नमस्कार दोस्तों, बागवानी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात करेंगे। आजकल जो है काफ़ी मात्रा में जो है भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है और जैसे-जैसे लोगों को जानकारी होती जा रही है, ड्रैगन फ्रूट जो है भारत में जो प्रचलन में बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था कि बड़े-बड़े शोरूमों में जो है ड्रैगन फ्रूट देखने के लिए मिलता था, लेकिन आप आजकल जो है आम जगहों पर भी सब्जी और फल की दुकानों पर ड्रैगन फ्रूट का जो फल है वो देखने के लिए मिल जाता है। आमतौर देखा जाता है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है भारत के हर कोने में आजकल होने लग गई है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट के लिए 20 से 35 डिग्री का टेम्परेचर सूटेबल होता है, जो कि लगभग सब जगह यही होता है। जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर फोगर या जो है स्प्रिंकलर चलाकर वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, नहीं तो फिर उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा या ग्रीन नेट डालकर भी इस तरह की खेती की जा सकती है। आप जो देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है और ये इसमें ड्रैगन फ्रूट ये लगा हुआ है। ये हमारी नर्सरी के एक पॉली बैग में लगा हुआ है, ये देखिए। और हमने इसकी ज़्यादा केयर कुछ की नहीं, ये ऐसे ही साइड में पड़ा था और जो है इसकी बहुत कम देख रेख के बाद जो है ये पौधा बहुत अच्छा हो गया है। वैसे देख इसमें बहुत सारी बीमारी भी लगी हुई थी पत्तों पर, क्योंकि ये जो है ओवर वाटरिंग के कारण ये प्रॉब्लम आती है और ये फंगस हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब ड्रैगन फ्रूट का पौधा जो है कम पानी जहाँ पर होता है और थोड़ी रेतीली मिट्टी जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है। और ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जो है वैसे तो नागफनी या जो कैक्टस वाली वैरायटियाँ होती है जिसको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, ड्रैगन फ्रूट के पौधे को 15 दिन में एक बार भी यदि आपने पानी दे दिया तो आपका पौधा बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ड्रैगन फ्रूट की वैरायटियों के बारे में बात करें तो वैरायटियाँ 4-5 आजकल भारत में प्रचलन में है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि नई नई वैरायटियाँ जैसे जैसे मार्केट में आती जाती है, पुरानी वैरायटियाँ जो है वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये जो है वैरायटी लाल वाली वैरायटी है जिसमें अंदर गुलाबी इसका पल्प निकलेगा। एक वैरायटी होती है कि पीला जो होता है बाहर से, इसका जो ये लाल टेक्सचर दिख रहा है ना, ऐसा एक पीला टेक्सचर होता है। मैं इधर से दिखाता हूँ, ये लाल दिख रहा है, ऐसा पीला टेक्सचर होता है, उसके अंदर वाइट कलर का गुदा होता है। इसलिए ये वैरायटियाँ अलग अलग होती है। इसका जो फल है अभी तो ये छोटा है क्योंकि ये पॉली बैग में है और हमने कोई ज़मीन में नहीं लगाया है और इसका जो वज़न कम ही होगा। लेकिन ये जो है आपका आधा किलो मतलब 500 ग्राम तक हो जाता है। ये 250 ग्राम का फल होगा, इससे डबल साइज़ का इतना बड़ा फल हो जाता है यदि हम ज़मीन में लगाते हैं और पर्याप्त इसकी देखरेख करते हैं तो। और इसकी प्रोपोगेशन यदि करें तो आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, इतना बड़ा पार्ट जो है यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद में इस इतने बड़े पार्ट को हम लगा देंगे कटिंग के रूप में, तो ये वाली वैरायटी जो है आप ऐसी बना सकते हैं। तो ऐसे जो भी वैरायटी आपको प्रोपोगेशन करना है इस तरह से कटिंग करके इसको बालू रेत, थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट का जो पॉट मिक्स बना के इतना दबा देंगे 2 इंच, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखा जाए तो इसमें एक पौधे में यदि तीसरे साल इसका फल आता है तो 25 किलो से लगाकर 30 किलो तक फल आते हैं और जो है ये बहुत ही हार्डी फल होता है। ये फल को जो है यदि तोड़ना है जो है तो इस तरह से पकड़ेंगे, एकदम से खराब नहीं होता है, घुमा देंगे, सही समय पर तुड़ाई के बाद मार्केट यदि भेज देंगे तो किसानों को बहुत बढ़िया लाभ होगा। वैसे इसके लिए जो है यदि मान लो प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, बहुत सारी तकनीक आती जा रही है, चाकू के माध्यम से काम भी कर रहे हैं इस तरह से। जो नई पीढ़ी है और उसके बाद में जो नए बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर गाँव में गए हैं वो बढ़िया देख रहे हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं और नई नई तकनीक के रूप में आ गया है आजकल पॉली हाउस और जो है ग्रीन नेट में बहुत सारी क्रॉप कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप ड्रैगन फ्रूट को भी अपने घर में लगा सकते हैं, या तो बालकनी पे लगा सकते हैं, अपने बगीचे में लगा सकते हैं या टेरेस पे कहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसको पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है, चाहे तो आप खेती में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, खेती करने से पहले इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लेना, क्योंकि नई नई जब फसलें आती है तो उसका रिस्क भी उतना ही हो जाता है और हम बिना सोचे समझे जो है उसकी खेती की तरफ बढ़ जाते हैं और हमको उसके बाद जो है नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इसके सारे पहलुओं को आप देखें, क्योंकि मैं यदि आपको दिखा रहा हूँ तो मैं अभी आपको गार्डन में लगाने के लिए या टेरेस पे लगाने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 4 से 10 पौधे पहले अपने घर पे लगाएं। पहले उसको 1-2 साल देखें, वॉच करें, उसके बाद में आप उसकी खेती की तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों, इसको यदि हमको ज़मीन में लगाना है तो जो पौधे से पौधे की दूरी जो है 6 फीट रखते हैं, कोई 5 फीट भी रखते हैं। आजकल नई तकनीक लगा रहे हैं लोग, 2-2 फीट पे भी लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा रखनी पड़ती है। और इसको जो है ये चूँकि बेलनुमा पौधा है तो ये अपने आप खड़ा नहीं होता है,
तो इसको कुछ भी सहारा देना पड़ता है, जैसे तार का सहारा दे दिया, नहीं तो जो सीमेंट के पोल रहते हैं, पोल खड़े करने के बाद में उसके ऊपर सहारा दे दिया, और उस नहीं तो फिर आप लोहे का ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसको सहारा देकर इसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि बाद में जो है ये इस तरह से इसकी लटकन बनती है, थोड़ा सा हैंग होता है प्लांट, इसलिए जो है इसको सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कोई से भी सहारे को इसमें लोहे की कोई भी रॉड लगाकर सहारा दे सकते हैं, नहीं तो आप तार का एक जाली भी बना सकते हैं। तीसरे साल फल देने लगेगा और तीसरे साल जो है कंटिन्यू फल देगा। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट साल भर ही फल देता रहता है, लेकिन साल में 2 क्रॉप लेने से बहुत बढ़िया होता है, फल का साइज़ भी बढ़ता है। तो इसका लगाने का यदि हम समय देखें तो फरवरी से जून तक जो है इसका बहुत बढ़िया सूटेबल टाइम होता है लगाने के लिए। ठंडी के दिनों में थोड़ा सा डोरमेंट हो जाता है, सुस्त हो जाता है। और इसके बाद में जैसे इसके फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो जब हम लगाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद के साथ में बालू रेत मिक्स करके हम लगाएंगे, क्योंकि ये जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी में चलने वाला पौधा एक कैक्टस की वैरायटी होती है और 15 दिन में एक बार पानी लगता है, इसलिए वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर पानी ज़्यादा भरता है या गमलों में टिक जाता है, ऐसी जगहों पर इस पौधे को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पौधा धीरे धीरे गल जाता है। दोस्तों, ये जो पौधा है अभी मेरे पास नर्सरी पॉली बैग में है और इसको हमने अभी ज़मीन में नहीं लगाया है। बहुत कम देख रेख के बाद भी इस पर एक ही फल आया है अभी तक, लेकिन यदि हम अच्छी देख रेख करेंगे तो 2 से 3 साल में बहुत बढ़िया आपको प्रोडक्शन मिलेगा और इसकी कटिंग से आप पौधे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आती होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे यूनिक वीडियो आप तक हमेशा पहुँचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।